हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये यूआई बनाना बताई थी शॉपिंग लिस्ट की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी वो आप वॉच कर लें जाके। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर हम लोग किस तरह से टाइटल और क्वांटिटी डालेंगे और ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो आपके पास नीचे लिस्ट बनती हुई आएगी। तो सबसे पहले मैं एक कॉन्स्टेंट में स्टेट्स ले लूँगा, टू डूज़ और सेट टू डूज़ की इक्वल्स टू में डालूंगा और उसके बाद मैं यूज़ स्टेट का हुक यूज़ करूँगा और इसको मैं दे दूंगा एम्प्टी एरे, क्योंकि ये एरे के अंदर मेरी पूरी लिस्ट आएगी। दैन नेक्स्ट स्टेट लूँगा कॉन्स्ट, एंड देन उसमें मैं ये करूँगा कि उसके अंदर भी मैं स्टेट ले लूँगा जिसमें मेरे पास न्यू टू डू है और सेट न्यू टू डू है। तो ये मैंने स्टेट ले ली और इसमें मैं यूज स्टेट डिफाइन करूँगा और उसके बाद मैं इसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दूँगा। दैन थर्ड लास्ट स्टेट लूँगा मैं और इस स्टेट के अंदर मैं क्या करूँगा कि मैं न्यू क्वांटिटी की स्टेट लूँगा क्योंकि मुझे क्वांटिटी भी लेनी है। तो इसके लिए भी मैं सेट न्यू क्वांटिटी इसको कर दूँगा टाइप। और इसी तरह ही इसको भी मैं जो है यूज स्टेट का हुक लूँगा और उसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर दूँगा। यूज स्टेट का हुक आपको पता ही है, ये स्टेट्स को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो 3 स्टेट्स मैंने ले ली हैं। इन स्टेट के थ्रू मैं अपने इवेंट फॉर्म के ऊपर अब डाटा को कैप्चर करूँगा। तो इनपुट के ऊपर डाटा को कैप्चर करने के लिए हमें वैल्यू का ट्रैक रखना पड़ता है। तो वैल्यू इक्वल्स टू न्यू टू डू, ये वही मैं स्टेट वाली लूँगा जो मैंने ऊपर स्टेट में डिफाइन की थी। तो इसके अंदर मेरा सारा डाटा आ रहा होगा और ऑन चेंज में क्या होगा, जैसे जैसे मैं टाइप करूँगा तो मेरे पास डाटा सेव होता जाएगा। तो उसके लिए इवेंट हैंडलर है, एक एरो का फंक्शन लिया है मैंने और उसके अंदर सेट न्यू टू डू में मैं क्या कर दूंगा, जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो आ जाएगा इसमें, लाइक इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो इससे मेरे पास वैल्यू कैप्चर हो जाएगी टाइटल की। सेम मैं प्रोसेस क्वांटिटी के लिए करूँगा। यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा कि मैं इसमें भी वैल्यू लूँगा और वैल्यू में मैंने जो ऊपर स्टेट डिफाइन की थी न्यू क्वांटिटी की वो डिफाइन करूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, ऑन चेंज लूँगा और ऑन चेंज में भी एरो फंक्शन डिफाइन करूँगा और उसमें ई और सेम ई सेट न्यू क्वांटिटी जो कि मेरे ऊपर स्टेट डिफाइन की थी और उसमें मैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से अपनी स्टेट को ट्रैक कर दूँगा। तो इस तरह से मेरे पास न्यू टू डू आ गया। ये वाला न्यू टू डू जो स्टेट में लिया था सेट न्यू टू डू, इसका जो जहाँ पे डाटा सेट होगा और सेम सेट न्यू क्वांटिटी को सेट न्यू क्वांटिटी के साथ रिप्लेस कर दिया। और इसी तरह वैल्यू जो है न्यू क्वांटिटी की वो उसके साथ मैंने रिप्लेस कर दी। तो इससे मेरी इनपुट फील्ड्स ट्रैक हो जाएंगी। अब फाइनली मेरे पास ऐड का बटन है, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, ऑन क्लिक का फंक्शन लूँगा कि जब भी मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो मेरे पास टू डू ऐड हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन कर लूँगा, उसका नाम रख दूँगा हैंडल ऐड टू डू। तो अब मैं इस फंक्शन को डिक्लेयर कर लूँगा अपने पास ऊपर। तो यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आके मैं इसके अंदर फंक्शन को डिक्लेयर कर दूँगा और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लॉजिक है मेरी, वो आपने गौर से सुननी है कि उसको मैं किस तरह से मैनेज करूँगा। तो यहाँ पे मैं एरो फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ हैंडल ऐड टू डू के लिए। ये मैंने फंक्शन डिफाइन कर लिया इसमें। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अपनी जो सेट टू डूज़ है जो मेरे एरे है उसके अंदर क्या करूँगा, सेट टू डूज़ में मैं पहले स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करूँगा और उसमें डालूंगा टू डूज़। इससे क्या होगा, मेरी सारी जो टू डूज़ हैं इसके अंदर कॉपी हो जाएंगी, पिछली भी और न्यू वाली भी। तो न्यू के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक आईडी लूँगा और उस आईडी को मैं रैंडम जनरेट करूँगा डेट नाउ डॉट नाउ से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरे पास स्टेट्स ट्रैक हो रही हैं। तो इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट है, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर मैं न्यू टू डू और क्वांटिटी के अंदर भी न्यू क्वांटिटी जो है वो मैं ऐड कर दूँगा। तो यहाँ पे जो है मैंने एक पूरा इसका ले लिया है ऑब्जेक्ट। तो इसको मेरे पास एरर आ रहा है, मैं इस एरर को थोड़ा डिबग कर लेता हूँ कि एरर किस वजह से आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो डाटा तो मैंने सारा ठीक डाला है और उसकी स्टेट भी ठीक डाली है। तो मैं इसको थोड़ा सा डिबग करता हूँ कि एरर किस वजह से आ रहा है। आईडी है, टेक्स्ट है और क्वांटिटी है। तो इसमें इशू ये था कि ये मैंने पूरा जो है ऑब्जेक्ट में नहीं डाला, तो ये पूरे ऑब्जेक्ट में डालूंगा। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है।
यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमने सेट टू डूज ली हैं। सेट टू डूज के अंदर मैंने एक एरे, एम्प्टी एरे जो है वो डिफाइन की है, और उसके अंदर ये आप देख रहे हैं थ्री डॉट्स, थ्री डॉट टू डूज। तो ये थ्री डॉट टू डूज क्या है, ये एक स्प्रेड ऑपरेटर है। ये करता क्या है कि ये आपकी एरे को कॉपी कर लेता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वैल्यू डाली है बाय बनानास, तो वो वैल्यू भी इधर रहेगी, और जब आप दूसरी वैल्यू ऐड करेंगे तो जो पहले वाली वैल्यू आपने डाली थी बाय बनानास, वो भी इसी के अंदर कॉपी कर लेगा उसको वैल्यू को। अगर ये नहीं डालेंगे तो आपकी जो पूरी लिस्ट है वो बन नहीं सकेगी, आपकी हमेशा एक एक वैल्यू ऐड होगी, तो आपको मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी है। तो मल्टीपल वैल्यूज को ऐड करने के लिए आप स्प्रेड ऑपरेटर टू डूज यूज करते हैं। इससे क्या होता है, वो एरे को कॉपी कर लेता है, पिछली एरे को भी कॉपी कर लेता है और न्यू डाटा भी डालता है। और न्यू डाटा को डालने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, मैंने आईडी, एक आईडी लिया है जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी कि आपके हर ईच जो आपका टू डू है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी। तो ये आईडी मैंने दे दी। फिर टेक्स्ट जो भी आप डाल रहे हैं इसके अंदर टू डू, वो न्यू टू डू है जो कि यूज स्टेट से मैं ले रहा हूँ, देन क्वांटिटी है जो कि न्यू क्वांटिटी से मैं ले रहा हूँ। तो इस तरह से ये पूरी लॉजिक काम कर रही है कि ये एरे के अंदर डाटा पुश होता जा रहा है और सेव होता जा रहा है हमारे पास। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, हैंडल एड टू डू। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा नेमिंग का इशू है, तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये एरर जो है वो रिजॉल्व हो चुका है इस टाइम पे। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर जो है आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे कंसोल लॉक करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर डाटा किस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पे आए, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट का टैब खोल लिया मैंने, और यहाँ पे मैं डाटा ऐड करूँगा। तो यहाँ पे मैं डाटा ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं डालूंगा टेस्ट और 1, और ये देखिए मेरे पास एरे में डाटा आना शुरू हो गया है। आईडी, क्वांटिटी और टेक्स्ट, पूरा ऑब्जेक्ट जो मैंने आपको वहाँ पे डिफाइन किया था। इसी तरह मैं मजीद वैल्यू डालूंगा तो यहाँ पे देखें ये दो लिस्ट बन गई, उसी वजह से क्योंकि मैं एरे को कॉपी कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास 0 और 1 की एरे में ये डाटा सेव हो गया है हमारे पास। तो अब हम लोग फाइनली क्या करेंगे, हम लोग अब इसको डिस्प्ले करवाएंगे, आउटपुट करवाएंगे अपने टू डू लिस्ट में। तो मैं एम्प्टी डाटा रिमूव कर लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसके ऊपर मैं लगाऊंगा लूप, और लूप करके मैं इस पूरे लिस्ट को जनरेट करवाऊंगा। तो लूप के लिए मैं मैप का यूज़ करूँगा, ठीक है। तो टू डूज जो मेरी एरे थी उसमें मैंने मैप लगाया। मैप क्या करता है कि आपके पास एरो फंक्शन लेगा, और उस एरो फंक्शन के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करूँगा मैं। तो मैं इसके अंदर टू डूज डॉट मैप, तो इसके अंदर मैं इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, और यहाँ पे मैं डालूंगा टू डू। ये एक कॉल बैक है, इसके थ्रू मैं अपने डाटा को एक्सेस करूँगा बारी बारी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको चेंज कर दूंगा। तो मैं अपने इंस्पेक्ट एलिमेंट में देख लेता हूँ कि मेरे पास जो है वो कीज़ क्या थी इसके अंदर ना। तो वो है टू डू डॉट क्वान्टिटी, और इसकी थी की क्या थी, इसकी इसकी की जो है टू डू, इसकी की जो है मुझे आइडिया नहीं है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, देख लेता हूँ अपने पास कि इसके अंदर कौन सी की थी। तो इसके अंदर जो की है वो है बेसिकली, मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में आके देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं डाटा डमी डालता हूँ, और तो यहाँ पे अच्छा ये है टेक्स्ट है, यहाँ पे टू डू डॉट टेक्स्ट से मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, टू डू डॉट टेक्स्ट। तो टू डू डॉट टेक्स्ट में डालूँगा यहाँ पे, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको सेव कर दूँगा। और सेव करने के बाद मैं इसके ऊपर यहाँ पे आके इसको चेक कर लूँगा कि ये ठीक काम कर रही है या नहीं कर रही। तो रिफ़्रेश किया मैंने, टाइटल मैंने ऐड किया, क्वांटिटी ऐड की, तो ये मेरे पास नहीं आ रही यहाँ पे। अच्छा, इसमें ये है कि यहाँ पे मैंने रिटर्न नहीं यूज़ किया। रिटर्न आपको यूज़ करना है। यहाँ पे रिटर्न क्या करता है कि आपको HTML रिटर्न करेगा। मैंने अभी HTML रिटर्न नहीं की हुई थी, तो मैं इसको जो है कट करके इसके अंदर रिटर्न डालता हूँ। रिटर्न के अंदर सारा कोड डालूंगा, और उसके बाद सारे को मैं इससे ब्रेसेस से भी जो है वो यूज़ कर लूँगा। अब मेरे पास जो है वो डाटा आएगा टेस्ट। देखें वो मेरे पास टेस्ट का डाटा आ गया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसको बड़ी स्क्रीन कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसकी टेस्ट कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ टेस्टिंग, और यहाँ पे क्वांटिटी डालें तो ये देखें मेरे पास लिस्ट जनरेट हो रही है टेस्टिंग, और क्वांटिटी भी आ रही है 2। इसी तरह मैं डाल लेता हूँ ग्लास, ग्लास में 5 ग्लासेस, तो ये देखें 5 ग्लास आ गई मेरे पास। इसी तरह ही जो है मेरे पास ये जो है टाइटल और क्वांटिटी मैं डाल रहा हूँ, और मेरे पास ये डाटा बनता जा रहा है, और नीचे लिस्टिंग में भी ये डाटा सारा आ रहा है।
तो अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास टाइटल और क्वांटिटी जो है वो रिमूव नहीं हो रही थी, तो वो मैं रिमूव क्या करूँगा, जब भी मेरी टू डू ऐड होगी तो इनपुट फील्ड्स मैंने क्लियर करनी है। तो इनपुट फील्ड्स क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे दोबारा से एम्प्टी उनको इनिशियलाइज कर दूंगा स्टेट्स को अपनी। तो जब भी मैं डाटा डालूंगा तो मेरे पास टू डू और क्वांटिटी का जो टाइटल और क्वांटिटी है वो मेरे पास एम्प्टी हो जाएगी। तो देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, मैं टाइटल डालता हूँ क्लास 12, तो वो देखिए मेरे पास टाइटल और क्वांटिटी जो है वो रिमूव हो गई है ऊपर प्लेस होल्डर्स में से। तो इससे मेरी क्या होगी, स्टेट रिसेट होगी। अब एक इशू ये है कि जब मैं ऐड करूँ तो एम्प्टी भी ऐड करता जा रहा है मेरे पास। मैं यहाँ पे अब थोड़ी सी वैलिडेशन लगाऊंगा। वैलिडेशन में ये करेंगे कि हम लोग इस पूरी लॉजिक को एक चेक में ले आएंगे कि, और वो चेक क्या होगा हमारे पास, वो चेक ये होगा कि हम लोग इफ़ की कंडीशन डालेंगे। इफ़ की कंडीशन आ गई। अब मैं यहाँ पे ये चेक करूंगा कि न्यू टू डू नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी, मतलब कि वो एम्प्टी ना हो, उसके अंदर कोई डाटा आ रहा हो, तब ही मुझे ये कंडीशन एग्जीक्यूट करनी है। तो इससे क्या होगा कि जब भी मैं ऐड के बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास वो नहीं ऐड करने देगा जब तक मेरे पास टाइटल और क्वांटिटी का डाटा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं एंड लगा रहा हूँ और यहाँ पे क्वांटिटी को भी चेक करूँ कि मेरे पास न्यू टू डू और न्यू क्वांटिटी होगी तब ही ये कोड एग्जीक्यूट करना है आपने, वरना नहीं करना। तो इससे क्या होगा कि जब भी मैं ऐड के बटन पर क्लिक करता रहूंगा तो मेरे पास वो नहीं ऐड करने देगा मुझे। तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ पेज को, ये देखिए मैं अब ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास नीचे एम्प्टी लिस्ट नहीं जनरेट कर रहा। अब जब मैं टाइटल डालूंगा एप्पल और 12, तो अब देखिए मेरे पास डाटा आ रहा है इसके अंदर। तो इसी तरह ही जो है मैं ऑरेंज डालता हूँ, ऑरेंजेस, और उसकी क्वांटिटी डालूंगा तो अब मेरे पास ये डाटा आएगा बन के। तो ये थी हमारे पास ऐड की और लिस्टिंग की फंक्शनैलिटी कि आप किस तरह डाटा ऐड करते हैं और किस तरह से डाटा को लिस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट्स। तो यहाँ पे देखिए मैं मैंगोज डाल रहा हूँ, ब्रेड डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास डाटा जनरेट हो रहा है। तो ये थी मेरे पास इसकी फंक्शनैलिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिलीट की फंक्शनैलिटी को शेयर करूँगा कि वो फंक्शनैलिटी आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उस वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन डाल दें ताकि आपको अपडेट रेगुलरली मिल सके। थैंक यू and I will see you in the next video.